हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका व्यंजक भी निकालना सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसका व्यंजक निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहें, आगे तक इस वीडियो को ज़रूर से देखें। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन का ये जो चित्र है इसको आपको इधर साइड में आपको इधर बना लेना है। ठीक है, बना लेने के बाद आपको लिखना है हल में, माना R1 और R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखिए आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपको जो R1 R2 और R3 आप देखेंगे कि यहाँ पे दो चालक है AB और BC। ठीक है, दोनों चालक का हमें विभवांतर निकाल लेना है। ठीक है, आपको सबसे पहला टारगेट है, देखिए आप यहाँ पे R1 R2 और एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं R3 के लिए, बट हम लोग केवल दो प्रतिरोध रख के निकाल रहे हैं। बात वही होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, व्यंजक आप दो करके निकाले, तीन निकाले, चार निकाले, बात वही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए पहले चालक के लिए हम आपको ऐसा समझा देंगे इसका प्रतिरोध किस तरह से निकलेगा, इसका हम लोग विभवांतर किस तरह से निकालेंगे, फिर आप ना 2 3 4 5 लेके भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो चलिए हम लोग देखिए, जब आप यहाँ लिखेंगे माना दो प्रतिरोध R1 एवं R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, उसके बाद आपको लिखना है प्रथम, यहाँ पे कितने चालक हैं, तो AB और BC दो चालक हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है अब प्रथम चालक का विभवांतर, क्या लिखना है, अब प्रथम चालक का विभवांतर। तो प्रथम चालक का विभवांतर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसको लिखते हैं फिर इसको हम लोग रफ में समझेंगे। हमने प्रथम चालक का विभवांतर लिया है VA माइनस VB। तो VA माइनस VB कैसे आया इसको हम लोग समझते हैं। चलिए रफ में देखिए प्रथम चालक कहाँ से कहाँ तक है। देखिए प्रथम चालक यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और देखिए विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच की जो होता है वो होता है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस ही विभवांतर होता है। तो यहाँ पे क्या है V, यहाँ पे क्या है V, इसके बगल में यहाँ पे A है, तो हम लोग लिखेंगे VA, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है V के बगल में B, तो ये हो जाएगा VB। तो AB चालक जो है उसका विभवांतर आपको मिलेगा ये। ठीक है, अगर हम लोग BC का अगर बात करते हैं तो V के बगल में क्या है B, तो लिखेंगे B, VB, माइनस देना है, और यहाँ पे V के बगल में C है तो लिखेंगे VC, यानी BC चालक के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VC। राइट, तो आपको किस तरह से निकालना है विभवांतर किसी भी चालक का वो आपने अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब आपको विभवांतर मिल गया। अब देखिए जैसे ही आपको विभवांतर मिल जाए तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से। देखिए ओम का नियम में क्या होता है, भी समानुपाती होता है I के। ठीक है, भी क्या है, विभवांतर, बट यहाँ जो विभवांतर है वो VA माइनस VB है, तो हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB। ठीक है, समानुपाती होता है किसके, I। ठीक है, और ये देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है तो इसमें धारा केवल एक होगा। ठीक है, यानी इसमें 1 2 3 ये नहीं लगाना है, धारा केवल एक होगा। श्रेणी क्रम में धारा बस ऐसे जाएगा। ठीक है, जब हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो उसमें धारा अलग अलग दिशा में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, VA ज्यों का त्यों, VB ज्यों का त्यों, इस चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो लिखते हैं बराबर I ज्यों का त्यों, और इसको हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं R। आपने ओम के नियम में पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये प्रथम चालक के लिए है
आपको यहाँ पे प्रथम चालक में क्या है, प्रथम चालक ए बी, ए बी के लिए क्या है R1 है, तो यहाँ लिखेंगे R1, राइट। तो इसे हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 1। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला नहीं लिखेंगे, ओम के नियम से क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे नीचे उतार दिया है। देखिए अब हम लोग ठीक इसी प्रकार प्रथम चालक के लिए हमने चला, अब ठीक इसी प्रकार दूसरे चालक के लिए हम लोग चलेंगे। तो लिखेंगे अब दूसरे चालक का विभवांतर। दूसरे चालक का विभवांतर क्या होगा, हमने आपको ये समझाया है, राइट। ये क्या है, हमने आपको यहाँ पे समझाया था ना, ऐसे करके। ये दूसरा चालक है, तो B और C, तो BC में आप देखेंगे कि भी के बगल में B है, तो हम लिखेंगे भी के बगल में हमने B लिखा, ठीक है। और यहाँ पे C के बगल में भी है, सॉरी भी के बगल में C है, तो हमने लिखा भी के बगल में C। देखिए बड़ा ही सिंपल होता है। तो दूसरे चालक के लिए क्या हो जाएगा, भी C, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे भी बी माइनस भी सी है। अब फिर लिखेंगे हम लोग ओम के नियम से। देखिए हमने आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। देखिए प्रथम चालक का विभवांतर क्या होगा, भी ए माइनस भी बी, और दूसरे चालक का विभवांतर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो भी बी माइनस भी सी, राइट। अब यहाँ पे हमने लिखा ओम के नियम से, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ओम के नियम से क्या होता है, विभवांतर किसके समानुपाती होता है, तो आंसर है धारा आई के। तो यहाँ पे विभवांतर क्या है, भी बी माइनस भी सी, समानुपाती किसके होता है, तो आई के। अगर आपने ओम का नियम नहीं पढ़ा है तो मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, उसके आप जाके जरूर से पढ़ें। या हम लोग विभवांतर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाते हैं, फिर हम लोग आई का, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, हम लोग बराबर देंगे, आई है ज्यों का त्यों लिखेंगे। और दूसरे चालक के लिए है, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बराबर देते हैं, बराबर के दूसरी तरफ आई के बाद आर आपको जोड़ लेना है, ठीक है। ये ओम का नियम होता है। अगर आपको ओम का नियम नहीं आता है तो इसको सिद्ध करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको, अब देखिए ये दूसरे चालक के लिए है, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग 3 प्रतिरोध लेते, अगर 3 प्रतिरोध अगर लेते तो तीसरे चालक के लिए भी हम लोग चलते। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम लोग आगे फिर से समझने का प्रयास करते हैं और आगे की चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाए, दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, ठीक है। चलिए देखिए आपको बराबर के इस तरफ जो चीज़ है उसको बराबर के इस तरफ हम लोग जोड़ लेंगे, बराबर के उधर की चीज़ों को हम लोग बराबर के उधर जोड़ेंगे। तो इधर क्या है, भी ए माइनस भी बी, समीकरण 1 में भी ए माइनस भी बी जोड़, और देखिए दूसरा समीकरण में क्या है, भी बी माइनस भी सी, तो भी बी माइनस भी सी बराबर, बराबर के दूसरी तरफ पहला समीकरण में क्या है, आई आर वन, तो लिखेंगे आई आर वन प्लस दूसरे में क्या है, आई आर टू। चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए माइनस का भी बी और यहाँ पे प्लस का भी बी, प्लस माइनस हो और चीज़ बराबर हो तो वो कट जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, भी ए माइनस भी सी, भी ए माइनस
भी सी बराबर, यहां से आई दोनों में है तो आई हो जाएगा कॉमन, R1 प्लस लगा है हम लोग लिख लेंगे प्लस R2। यहां से आई निकल के यहां आ गया तो इसमें R1 बचा और इसमें R2 बचा। इसे बना लेना है आपको समीकरण 3 और ये आपका मेन समीकरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि अभी तक तो हमने ए बी और बी सी इसका प्रतिरोध विभवांतर निकाला और फिर हमने ओम का नियम लगा दिया, राइट। लेकिन अब हम लोग एक बार पूरा का निकालेंगे, ए से लेके सी तक, यानी संपूर्ण चालक का निकालेंगे हम लोग विभवांतर। तो देखिए संपूर्ण, अगर देखिए जो पॉइंट, अगर संपूर्ण चालक की बात हम लोग करें तो ए से लेके सी तक का बात करते हैं, तो हम लोग ए पे बात करेंगे तो भी ए हो जाएगा और सी पे बात करेंगे तो भी सी हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, आंसर है कि हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग ए पे बात करें तो भी ए मिलेगा माइनस सी पे बात करें तो भी सी मिलेगा। और यही तो हमारा हो जाएगा ए सी बराबर भी ए माइनस भी सी। और ये हमारा ए सी क्या है, संपूर्ण चालक। तो संपूर्ण चालक का विभवांतर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, भी ए माइनस भी सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे कि माना संपूर्ण चालक का प्रतिरोध केवल R हो, R1 R2 नहीं, केवल R हो और धारा केवल I हो, तो ओम के नियम से आपको ये लास्ट में मानना है। माना संपूर्ण चालक का प्रतिरोध R एवं संपूर्ण धारा I हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है कि विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती हो जाता है। तो संपूर्ण चालक का प्रतिरोध हमने क्या निकाला है, तो भी ए माइनस भी सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है पूरा चालक ए सी, तो भी ए भी सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओम के नियम से, भी ए माइनस भी सी। और देखिए विभवांतर किसके समानुपाती होता है, तो आंसर है कि धारा के, तो ये हो गया धारा, ठीक है। या भी ए माइनस भी सी, अब हम लोग समानुपाती का चिन्ह को हटा देते हैं, हटाएंगे तो बराबर देंगे, आई है ज्यों का त्यों लिखेंगे। और देखिए आर, उसके बाद क्या आता है आर, लेकिन हम लोग आर में क्या है 1 2 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने माना है कि संपूर्ण चालक का प्रतिरोध केवल आर हो। अभी हमने यहाँ पे तो ए बी का R1 था, बी सी का R2 था, लेकिन संपूर्ण का हम लोग बात करें पूरा चालक का तो ये केवल R है, राइट, केवल R है। तो जब केवल R है तो हमने R लगा दिया और जैसे ही ये मिला हमें लगा बना लेना है इसे समीकरण 3 हुआ था, ये हो जाएगा 4। अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समीकरण 3 में भी ए माइनस भी सी है, भी ए माइनस भी सी है, राइट। और समीकरण इसमें तो देखिए अगर दो साइड बराबर हो तो एक साइड अगर बराबर हो तो एक साइड अपने आप बराबर हो जाता है। आपको अगर इधर भी ए माइनस भी सी 3 में भी मिल गया और भी ए माइनस भी सी 4 में भी मिल गया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे समय, देखिए दोनों साइड जब बराबर हो ना, मतलब एक तरफ का ये और ये बराबर के इस तरफ इसमें भी ए माइनस भी सी है, बराबर के इस तरफ इसमें भी ए माइनस भी सी है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये आपको नोट में नहीं काटना है, हमने आपको समझाने के लिए काटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 से। तो देखिए आपको इसको और इसको एक दूसरे के बराबर में लिख लेना था। लिखेंगे आई इंटू R1 प्लस R2
बराबर, ये क्या है समीकरण 4 का आई आर, तो लिखेंगे हम लोग आई आर। अब देखिए आई से आई हो गया कैंसिल, यहाँ बचा R1 प्लस R2 और यहाँ बचा केवल R। हमें चेंज कर देना है इस R को इधर और इसको इधर लिख देना है, तो लिखेंगे R बराबर, इसीलिए R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, अगर हमने 3 चालक लिया होता तो यहाँ पे R3 आता, प्लस में 4 लिया होता तो प्लस R4 आता। तो आप 2 से भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये हो गया आपको श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। तो इस वीडियो को मुझे बनाने में 16 मिनट का टाइम लगा है। देखिए हम टाइम देके चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो जिसमें 4, 5, 6 मिनट में भी इसको बता दिया जाता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि कौन सी चीज़ों को किस प्रकार से बताया गया। हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल तोड़ के समझाया है, चीज़ कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्या हमें स्टेप फॉलो करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाए, ताकि फिजिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।